नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात मौसम के बदले मिजाज की। उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। हम आपकी स्क्रीन पर अभी आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर शाहजहांपुर, कानपुर देहात और कासगंज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कासगंज में मौसम की मार देखने को मिली है। मकान की दीवार गिरने से युवती की वहां पर मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग की पेड़ के नीचे दबने से मौत हुई है। कानपुर देहात और कासगंज की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 3 शहरों की ये तस्वीरें। तेज हवाओं के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। तेज बारिश हुई है, आंधी चली है और कई शहरों में ओले भी गिरे हैं। फतेहपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों ओर से लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला जाफरगंज थाना क्षेत्र के बसंत खेड़ा गांव का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और चुनावी रंजिश में यहां पर यह मारपीट हुई है। इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम बसंत खेड़ा थाना जाफरगंज में शिवशंकर सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह व विनय कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र कुमार सिंह के समर्थकों के बीच चुनावी स्टंटबाजी को लेकर आपस में मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा की घटना हुई है, जिसके संबंध में दोनों पक्षों की तहरीर थाने पर मिली है। अभी पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वीडियो की न्यूज़ 18 यहां पर पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह खबर फतेहपुर में चुनावी रंजिश की जिस तरीके से पंचायत चुनाव हालिया तौर पर अभी निपटे हैं, उसके बाद लगातार चुनावी रंजिश कई जिलों में देखने को मिल रही है। फतेहपुर में भी चुनावी रंजिश में मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। लाठी डंडों से लैस होकर यहां पर यह मारपीट की गई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में फतेहपुर की पुलिस क्या एक्शन लेती है और किस तरह के दोषों पर कार्रवाई करती दिखती है। इस मारपीट में 6 लोग वहां पर घायल हुए हैं। अमेठी से खबर। चुनावी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। घटना में 3 लोगों को गोली लगी है। घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स गांव पहुंची। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ग्राम सिंधियावा थाना जगदीशपुर क्षेत्र में आपसी रंजिश में एक मारपीट घटना हुई है। इसमें 2 लोगों को गोली लगी है और प्राथमिक उपचार में उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है, लेकिन बेहतर उपचार के लिए उनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है। मौके पर फोर्स तैनात है। कासगंज के थाना सिकंदरपुर वेस्ट क्षेत्र के राजा रजोरा गांव में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट इतनी बढ़ी कि गोली चलने लगी। इस दौरान एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में फिलहाल भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबर उन्नाव से, जहां पर कल कोरोना संक्रमण डॉक्टरों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और अधिकारियों से तंग आकर सामूहिक रूप से प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। कल अलग अलग सीएचसी, पीएचसी प्रभारी सीएमओ ऑफिस पहुंचे और सामूहिक रूप से पहुंचकर इस्तीफा दे दिया। सीएचसी, पीएचसी प्रभारियों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बाद में जिलाधिकारी के दखल के बाद सभी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। आज दोपहर में सभी प्रभारी डीएम के साथ बैठक करेंगे। प्रेशर में थे काम के 1 साल हो गया बिना किसी छुट्टी के 20। तो आपको बता दें कि सामूहिक रूप से वहां पर सीएचसी और पीएचसी के डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में जब जिलाधिकारी ने पूरे मामले में दखल दिया तब जाकर के डॉक्टर माने और दबाव बनाने का आरोप डॉक्टर्स के द्वारा लगाया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों पर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। आज जिलाधिकारी के साथ बैठक भी करेंगे डॉक्टर। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें जो इस्तीफा दिया गया था वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद इस्तीफे को वापस ले लिया गया।
समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। वो सब हमारी टीम के लोग हैं और कहीं बाहर के नहीं हैं। हम लोग वार्ता करके उनके अगर कोई समस्याएं हैं तो उसको हम लोग दूर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। सीएम योगी अलीगढ़, मथुरा और आगरा के दौरे पर रहेंगे। सीएम 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। तीनों ही जिलों में सीएम कोविड की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सीएम इस दौरान अस्पतालों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तीनों जिले में सबसे पहले सीएम अलीगढ़ जाएंगे। अलीगढ़ के बाद मथुरा का दौरा करेंगे। मथुरा के बाद आगरा का दौरा करेंगे सीएम योगी। पुलिस प्रशासन सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां करने में जुटा हुआ है। तो 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज अलीगढ़ के दौरे पर अलीगढ़, मथुरा और आगरा का दौरा करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11 बजे लखनऊ से सीएम योगी रवाना होंगे। कोविड कंट्रोल पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर समीक्षा की। इसके साथ ही दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी समीक्षा की गई है। म्यूकोमाइकोसिस की दवाओं की निगरानी के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो कोविड कंट्रोल पर हाई लेवल मीटिंग की है। ऑक्सीजन सप्लाई पर भी पीएम मोदी ने समीक्षा की है। पहली लहर के पीक के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी प्रधानमंत्री के द्वारा यह समीक्षा की गई है। म्यूकोमाइकोसिस की दवाओं की निगरानी के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कोविड को लेकर विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और तमाम सुझाव मांगे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त अभी दिखाएंगे। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि लोगों ने पीएम मोदी को यहां पर एक लेटर लिखा है। विपक्षी दलों ने ये लेटर लिखा है जो आपको दूसरी तस्वीर में दिखाई भी दे रहा है। इस लेटर में विपक्षी दलों ने सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन आरोप लगाया है कि सरकार हमारे सुझावों को दरकिनार कर देती है। लेकिन इस बार देखना होगा कि सरकार विपक्षी दलों के सुझावों को लागू करती है या फिर नहीं। तो विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लेटर लिखा है जो हम आपकी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको वो नाम बताते हैं जिन्होंने मिलकर पीएम मोदी को सुझाव दिए हैं। इस लेटर को लिखने वालों में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, जेडीएस के देवगौड़ा, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, टीएमसी की ममता बनर्जी, डीएमके के एम.के. स्टालिन, जेएमएम के हेमंत सोरेन, जेकेपीए के फारूक अब्दुल्ला, एसपी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, सीपीआई के डी राजा और सीपीआई-एम के सीताराम येचुरी शामिल हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिनको विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को लिखकर दिया है, उन्होंने सरकार से उम्मीद जताई है कि सरकार हमारे सुझावों को गंभीरता से लेगी और लोगों को राहत देने का काम करेगी। कोरोना वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योर किया जाए। देश में सभी को जल्द निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए। 35,000 करोड़ रुपए को वैक्सीन पर खर्च किया जाए। पीएम केयर्स फंड का पैसा वैक्सीन पर खर्च किया जाए। पीएम केयर्स फंड से स्वास्थ्य उपकरण खरीदे जाएं। सभी बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति माह सरकार दे। गरीबों को फ्री अनाज का वितरण किया जाए। कृषि कानून को तुरंत रद्द कर किसानों को राहत दें। अन्नदाता को भी संक्रमण की महामारी से बचाया जाए। ये यहां पर सुझाव दिए गए हैं। कोरोना महामारी में केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे सवाल पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। निरंजन ज्योति ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शासन किया, लेकिन इन पार्टियों ने मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। तो विपक्ष पर साध्वी निरंजन ज्योति ने यहां पर निशाना साधा है। महामारी में विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है, ये आरोप यहां पर लगाया। केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं निरंजन ज्योति। इन्होंने सरकार पर जिस तरीके से कदम सरकार उठा रही है और विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधा रहा है, उसको लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया।
देखिए, मुझे लग रहा है महामारी के समय तक सकारात्मक सोच के साथ आना चाहिए। इसमें जनता हताश होती है। जब चुनाव हो तब उसका नकारात्मक विचार रखो, चलेगा। लेकिन इस महामारी के समय पर यदि कोई नकारात्मक विचार रखता है तो मुझे लग रहा है कि फिर उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। आज़ादी के बाद से इस प्रदेश में ज़्यादातर सरकारें सपा, बसपा और कांग्रेस की रही हैं। शायद मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था हुई होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। अखिलेश जी रहे, अखिलेश जी के पिताजी 3 बार रहे, तो क्या ये व्यवस्था पहले नहीं की जा सकती? यदि मैं सवाल खड़ा करूं। उन्नाव और उसके आसपास के जिलों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका असर अब गंगा किनारे के घाटों पर देखने को मिलने लगा है। गंगा के किनारे बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लोग शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करने के बजाय दफनाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उन्नाव में कई जिलों में लोग डेड बॉडी लेकर पहुंचते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। उन्नाव के डीएम का कहना है कि जो भी नियम के विरुद्ध होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसडीएम और सीओ को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। तो गंगा किनारे यहां पर तेजी से पांव पसारता कोरोना। अंतिम संस्कार के लिए वहां पर लोग पहुंचते हैं। नियम विरुद्ध काम किया तो कार्रवाई तय है। बक्सर जो घाट है वहां पर कुछ डेड बॉडीज के खुले होने की जानकारी प्रकाश में आई थी। बक्सर घाट एक ऐसी जगह है जहां 3 जिलों का बॉर्डर है, फतेहपुर, रायबरेली और उन्नाव। वहाँ 3 जनपदों के लोगों की मृत्यु होने पर वहाँ लोग शव जलाने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शव को गंगा किनारे रेत के नीचे दबा भी देते हैं। तो ये जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है। और अभी तक उन लोगों ने जितना देखा है किनारे की तरफ तो इस तरह की खुले में बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है और जो भी स्थिति आएगी इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से बड़ी खबर है। व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई है। व्यापारी सतीश गुप्ता की लूटपाट के बाद हत्या की गई है। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर, उन्नाव में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर, व्यापारी सतीश गुप्ता की हत्या की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। उन्नाव से बड़ी खबर, इस वक्त उन्नाव में व्यापारी की हत्या से हड़कंप मच गया है। बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हमारे संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, कब की ये घटना है और क्या निकलकर सामने आ रहा है? जी अनुपम, आपको बता दें कल देर शाम का मामला है। जो ये व्यापारी था, ये कल जब घर नहीं पहुंचा तो परिवार वाले उसको तलाशते हुए उसके दुकान की तरफ गए तो देखा शव छत नीचे हालत में पड़ा हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जो अब तक निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो बदमाश थे उन्होंने पहले लूटपाट की है, इसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और जगह जगह पुलिस की मुस्तैदी है, लेकिन इसके बाद भी बदमाश हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस कोई भी कार्रवाई कर पाने में अभी तक असफल है। हालांकि पुलिस ने 5 टीमें बनाई है। एडिशनल एसपी का बयान है कि 5 टीमें बनाई गई है और जल्द ही घटना का पूरी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा। जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अनुज गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। महोबा से बड़ी खबर, खाई में पलटी है बस। यात्रियों से भरी प्राइवेट बस खाई में पलटी है। महिलाओं सहित 12 यात्री वहां पर घायल हुए हैं। बस में 60 यात्री सवार थे। दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रही थी बस। आपको बता दें कि रास्ते में ये घटना हुई है। अजनर थाना क्षेत्र के खैरारी तिराहा का ये पूरा मामला है। खाई में पलटी है बस। हादसा हुआ है। बस में 60 यात्री सवार थे। दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रही थी। अजनर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। फतेहपुर में बारात में जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पीपा पुल से यमुना नदी में गिर गया। यमुना में तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर धारा में बह गया। इस दौरान ट्रैक्टर पर बैठे 2 लोग कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हो रहे, लेकिन ट्रैक्टर समेत चालक बह गया। इसके बाद पुलिस गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
और तब जाकर लोगों को बचाया जा सका। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर ट्रैक्टर का चालक नदी में बह गया। चालक की तलाश में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। वहां पर नदी में ट्रैक्टर गिर गया था, 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान को वहां पर बचा लिया। बस्ती में प्रशासन ने छापा मारकर नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में पनीर खतरनाक पाउडर और रसायन का प्रयोग करके तैयार किए जाते थे। जांच टीम ने मौके से 15 कुंटल नकली पनीर बरामद किया है। साथ ही जिससे पनीर बनाया जा रहा था उस पाउडर को भी बरामद किया गया है। टीम ने मौके से फैक्ट्री में काम कर रहे आधा दर्जन वर्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज कर दी है। नकली फैक्ट्री का मालिक राम कुमार मेवालाल और मैनेजर संजय सिंह टीम की छापेमारी से पहले ही फरार होने में कामयाब हो गए। मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के राजा बाजार का है। नकली पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की, जहां पर लगभग 15 कुंटल के आसपास में पनीर तैयार जो कि मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा था बरामद किया है। उसको नष्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को आप सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।